कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एस्टेट का रिजल्ट तो आ गया है। इस बार पिछले बार से 20% रिजल्ट कम रहा। उसका कई एक कारण है। सबसे अधिक कारण यह है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कट ऑफ अंक से अधिक है, फिर भी नॉट क्वालिफाइड लिखा गया है। उसका एक एक बिंदु पर बात करेंगे, कहां कहां वह गलती किए हैं, आवेदन करने में क्या उसको सुधार का मौका मिलेगा, कई बार मिला था, उस समय आपको सुधार करना चाहिए, अब क्या हो सकता है, कहां आपको ये मिलेगा, कब तक मार्कशीट आ सकता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एस्टेट वाले बता रहे हैं कि मेरा वो महिला हो पुरुष हो सबका अलग अलग डिमांड है। कोई महिला एससी कैटेगरी है तो 60 अंक चाहिए, 40% चाहिए, लेकिन 73 आया फिर भी फेल, 74 आया फिर भी फेल। सर ये कैसे हो गया सर? एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि पिछली बार कॉमन कर दिया गया था जी, और इस बार जो है डोमिसाइल वाला एक इसमें ऑप्शन दिया गया कि डोमिसाइल में यस करना है अथवा नो करना है। जी, अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको यस करना चाहिए। यही चीज बातें बहुत नहीं समझ पाए, क्योंकि आपको मालूम है कि अदर स्टेट का मेल हो अथवा फीमेल हो, उसके लिए 50% कट ऑफ तय किया गया है, यानी 75 नंबर आपको आना ही चाहिए। अदर स्टेट के मेल और फीमेल के लिए स्टेट की बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो कैटेगरी बाय कैटेगरी आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन के कारण पूरा रिजल्ट प्रभावित है। रिजल्ट निश्चित रूप से 10 से 15% स्टूडेंट ऐसा गलती किए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चे, ये देख लीजिए अलग अलग कितने सारे हैं, और ऐसे ऐसे और भी 50 बच्चे आए कि सर हमारा तो इतना मार्क्स है, हम गर्ल्स कैंडिडेट हैं इतना मार्क्स है हमारा नहीं हुआ, हम मेल कैंडिडेट हैं इतना मार्क्स है नहीं हुआ। एक्चुअली में किसी का 74 रह गया, 74.5 रह गया, अलग अलग रीजन रहा। तो जब गौर किए, जब इसका सबका मंगवाए पूरा डिटेल, तो यहाँ पता चला कि इन लोगों की मेन गलती ये थी कि डोमिसाइल बिहार इन्होंने डाल दिया है नो, जबकि इनको डालना चाहिए यस यदि बिहार के हैं तो नो डालने का मतलब है कि आपको 75 मार्क्स चाहिए, तभी आप पास समझे जाएंगे, वो भी आप अदर स्टेट के समझे जाएंगे। डोमिसाइल बिहार नो लिखने का मतलब है कि आप बिहार के डोमिसाइल नहीं रखते हैं, जबकि यहाँ सर कैटेगरी में एससी लिखा गया है। कैटेगरी में एससी सब चीज है, तो दिक्कतें यहीं पर रही। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये रहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिलने के लिए आते हैं, रिजल्ट जो जिनका हुआ है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से बधाई, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, दूसरा ये भी रीजन बताते हैं, खास करके पीजीटी यानी स्टेट पेपर 2 वाले, कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स की कमी की गई। आप 10-10 तक। हाँ, स्टेट पेपर 1 में ऐसा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टेट पेपर 2 में ऐसा केस ज्यादा है। 8-8 मार्क्स कम दिख रहा है, किसी का 6 मार्क्स, किसी का 7 मार्क्स, किसी का 8 मार्क्स, जबकि रेलवे का भी नॉर्मलाइजेशन होता है, कहीं पर हम नहीं देखते हैं कि 8 मार्क्स घट जाता है, 2, 3, 4 मैक्सिमम हुआ, ऐसा होता है, लेकिन 8 मार्क्स की कमी, ये थोड़ा ज्यादा ही वेरिएशन हुआ। शायद यही सारा रीजन रहा अलग अलग, जिसके वजह से इस बार मात्र 70.25% ही स्टूडेंट पास किए, जबकि पिछली बार 89.89% छात्र पास किए थे। सर अगर देखा जाए कई सारे लोग जो डाले हैं, कोई एससी कैटेगरी है, कोई बीसी कैटेगरी है, कोई अपना अपना महिला है, कोई पुरुष है, उनका जाति वगैरह सब कुछ सही है, बस डोमिसाइल ऑफ बिहार में नो है। क्या इसको एक मौका दिया जा सकता है? अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो सुधार का एक अंतिम, मेरे ख्याल से मौका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को देना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। कई सारे छात्र आप देखे होंगे, ये गर्ल्स कैंडिडेट देखिए कल इतनी रो रही थी, ये कंप्यूटर साइंस की है, इनका 73.83 मार्क्स है, एससी कैटेगरी से है, 60 मार्क्स मात्र चाहिए, तो ये मेजर मिस्टेक हुआ। तो हमको लगता है कि जो इस तरह के कैंडिडेट हैं, अगर वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आप पहुंचते हैं, और जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को लगेगी कि इनकी भारी तादाद है या अधिक से अधिक संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, तो मे भी कि थोड़ा विचार कर सकती है, अभी गारंटी के साथ इसका नहीं कहा जा सकता है। सर ये जो विद्यार्थी हैं स्टेट वाले, इस बार तो दे दिए जो पास किए, अगला अटेम्प्ट उनको मिलने वाला है, टीआरई 4 मिलने वाला है, अभी स्टेट का कोई घोषणा नहीं है, बीटेड का भी कोई उस तरह का घोषणा नहीं है, इनको क्या करना चाहिए? अब अगर यदि आज ही से लग रहा है तो इनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि टीआरई 1 हो गया, आप देखें टीआरई 2 में कितना वेरिएशन मिला, टीआरई 3 में किस तरीका से वेरिएशन मिला, इसी तरीका से टीआरई 4 में वेरिएशन मिलेगा। इसके पहले एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जैसे 2022-24 के अभ्यर्थी जी
23-25 के अभ्यर्थी, 25 तो खैर आगे की बातें हो गई, लेकिन उन अभ्यर्थियों का भी काफी रोष है, 22-24 वाले का तो खास करके। जिस तरीके से उस दिन आप देखे माननीय चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आफ्टर रिजल्ट, तो उन्होंने जो बताया कि हम पहले देख लेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट टीआरई 3 के रिजल्ट वाले ज्वाइन किए हैं, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई, कितने छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, एक लेखा जोखा मंगाने के बाद ही विचार करेंगे कि अगली एस्टेट आएगी कि नहीं। तो इन लोगों को लगता है कि एस्टेट का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलना ही चाहिए। अगर टीआरई 4 के पहले एक बार फिर से एस्टेट ले लिया जाता, उसका रिजल्ट दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी वैकेंसी का लाभ हमको भी मिल जाता। नहीं तो आगे चल करके मौका मिलेगा, नहीं मौका मिलेगा। ज्यादातर तो संभावनाएं सभी समझ रहे हैं कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, आगे कितनी वैकेंसियां आएगी ये कहना मुश्किल है। अब जहां तक आप सवाल किए कि एस्टेट पास करने के बाद सारांश यही हुआ, टीआरई 4 में कितनी बड़ी चुनौती, कहने का यही मतलब हुआ। तो यूं आप समझिए कि जिस कदर टीआरई 1 में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, स्वाभाविक रूप से वो अपने दुगुने मेहनत के साथ टीआरई 2 में लगे और आंशिक सफलता वहां पर मिली, क्योंकि 100% सफलता मिलेगी जरूरी तो नहीं है, जितनी वैकेंसियां हैं उतनी ही आप फुलफिल कर पाएंगे। फिर उसके बाद टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में आप लगे, टीआरई 2 में रिजल्ट नहीं हुआ, अब टीआरई 3 का भी रिजल्ट आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है, ऑलरेडी जिनका मार्क्स बराबर है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स से कमी है, तो स्वाभाविक है कि पूरी तरीके से जी जान वो टीआरई 4 के लिए लगा देंगे। ऐसी परिस्थिति में जो इस बार एस्टेट पास किए हैं, इनका कंपटीटर कौन है, तो तीनों में से फेल हुए छात्र, कुछ एक मार्क्स से रहे छात्र इनका मेन कंपटीटर है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, इस बार पास आउट हुए हैं, तो अपने परफॉर्मेंस को उस लेवल तक लेके जाना होगा। अगर उस लेवल तक आप 2,70,000 कैंडिडेट आप हैं, उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए, तो कंफ्यूजन बरकरार रहेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं। इसलिए बड़ी चुनौती है, इसलिए मेहनत भी आपको बड़ा करना होगा। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का रूटीन फॉलो करना होगा। और हमको लगता है कि 4 महीना 5 महीना अभी आपके पास समय है। कितना भी होगा, नोटिफिकेशन फरवरी में आने की उम्मीद रहेगी, उसके 2-3 महीना के बाद ही एग्जाम होगा। 4-5 महीना है, तो 4-5 महीना रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करने के कर सकते हैं। अगर आप 12-14 घंटे का रूटीन फॉलो करना पड़े आपको, अगर उसके बाद अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, पूरा जिंदगी एक नए दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो उसमें आपको मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो 2-4 महीना अगर थोड़ा भी कमी रहा तो ये सौदा आपके लिए महंगा हो जाएगा। सर, इन लोगों का मार्कशीट कब से मिलेगा, कहाँ मिलता है, या किस तरीका से आप बिहार जैसा कि आप देखें कि इस बार स्पष्टतया ये वेब कॉपी की बातें चेयरमैन सर के भी द्वारा बोला गया कि इस वेब कॉपी के थ्रू हो सकता है कि वो फॉर्म भरवाएंगे, हो सकता है नए मार्कशीट की आपको जरूरत ना पड़े। इसलिए तमाम वैसे अभ्यर्थी जो एस्टेट इस बार पास किए हैं, वेब कॉपी निकाल करके वो अपना सुरक्षित रख लेंगे। हो सकता है कि फॉर्म भरने में इसकी जरूरत पड़े। जी, और बाकी अपडेट कुछ दिनों के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपके मन में एस्टेट को लेकर कहीं और कोई परेशानी हो, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरीका से अंक का भैरी किया गया है, उसके बाद जो एससी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, या एसटी कैटेगरी है, या ईबीसी है, या बीसी है, या ईडब्ल्यूएस महिला है, उन लोग का बहुत सारे लोग का 73 है, 74 है, फिर भी यदि आप फेल हैं तो आप जाकर देखिए डोमिसाइल ऑफ बिहार में यदि आप एस किए हैं तब तो गलत हुआ है, यदि आप नो किए हैं तो आपको 75 मार्क्स चाहिए, क्योंकि आप अदर कैटेगरी के हो गए। सर, एक विद्यार्थी मुझे सुबह में कॉल किए थे, वह ईबीसी से हैं, लेकिन जनरल से इसमें क्वालिफाई किए हैं, 100+ उनका मार्क्स है, तो वो तो क्वालिफाई कर गए। अब अगर उसमें यूआर कर दिए हैं, इसमें यूआर कर दिए हैं, अगर बीपीएससी का आवेदन करते हैं टीआरई 4, तो उसमें तो अपना कैटेगरी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका मामला अलग है। इसमें आप पास करने के लिए नहीं, बहुत होता है कि नहीं हमको यूआर कैटेगरी, हम कैटेगरी में भी हैं, यूआर कैटेगरी भरना चाहते हैं, तो आप भरिए, यूआर कैटेगरी से पास कीजिए। लेकिन आपको इतना मार्क्स आ गया है, आगे चल करके आप अपनी कैटेगरी से भी भरिएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है।